तौकीर साहब, ये फरमाइएगा जैसे कि आपने बिग थ्री का जिक्र किया और चेयरमैन एहसान मान ने गुज़श्ता 10 दिन में 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं और दोनों में उन्होंने जिक्र ज़रूर बिग थ्री का किया कि आईसीसी का नया चेयरमैन जो है वो बिग थ्री से नहीं होना चाहिए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपस में सारे इवेंट्स बांट लेते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि अब मैं इंडिया से मजीद बात नहीं करूँगा पाक भारत सीरीज़ की। क्या कमेंट्स करेंगे, क्या वाकई ऐसा है बिग थ्री से रिलेटेड? देखिए, इसमें आपने दो चीजें जो पेश की, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। पहली बात तो ये है कि आईसीसी का एक रूल था जिसमें कि रोटेशन बेसिस के ऊपर आईसीसी का प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट होता था। बिल्कुल। अभी चूंकि बिग थ्री का मामला शुरू हो गया तो इन्होंने आपस में बांट लिया। अब सौरव गांगुली आ गया, ठीक है, वो क्रिकेटर जरूर है, बट जरूरी नहीं था कि वो आईसीसी का प्रेसिडेंट भी बनना चाहिए उसको। लेकिन आईसीसी की क्या पॉलिसी है उसके ऊपर तो मुझे मालूम नहीं। मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं कि ये बिग थ्री वाला मामला होना चाहिए, क्योंकि इसको रोटेशन बेसिस के ऊपर चलना चाहिए। जहां तक एहसान मानी के इंटरव्यूज का ताल्लुक है, देखिए, मेरी एक सजेशन है क्रिकेट बोर्ड को कि इंटरव्यूज आप चाहे अमेरिका में दें, इंग्लैंड में दें, उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए जो आपके जो अपने सहाफी हैं, जो अपने आपके रिपोर्टर्स हैं, जो आपका मीडिया है, इसको आप एड्रेस करें, क्योंकि आपको इन्हीं से तनकीद मिलेगी, इन्हीं से सजेशंस मिलेगी, इन्हीं से बेहतरी की तवक्को होगी। उनको अमेरिका में आप ह्यूस्टन में जाके किसी को करेंगे तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट की क्या परवाह? अभी जब भाड़ में जाती है तो भाड़ में जाए। तो मेरी इनको यही होगी कि आप ये इंडिया में जाके इंटरव्यूज मत दें, आप ये पाकिस्तान को डायरेक्ट एड्रेस करें और उनसे सजेशंस लें। क्योंकि ये देखो ना, ये आपके वहीद खान हो गए, माजिद भट्टी हो गए, ये सब आपके जो है ना बड़े बड़े सीजन किस्म के ये लोग हैं और इनकी सजेशंस को इतनी बुरी नहीं होगी। बाकी क्रिकेटर्स को भी बुलाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। दूसरी बात, आपने इंडिया की बात की। जी जी। देखिए, समझने की बात यह है कि हम बहुत ज्यादा इंडिया लगे हुए हैं। पहली बात तो ये कि जो हम लोग के दोनों ममालिक के जो सियासी हालात हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया में खेले या इंडिया पाकिस्तान में खेले। पाकिस्तान खेलना चाहता है, इंडिया नहीं खेलना चाहता, इसमें इंडिया क्रिकेट बोर्ड का या इंडिया पब्लिक का कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ खेला जाए क्योंकि उसमें पैसा भी बहुत ज्यादा है। हालांकि इंडिया को शायद पैसे की जरूरत ना हो, लेकिन इसमें जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएंगी और ये बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन है उनका जिसमें फोर्स मेजोर का कहा है कि आप किसी टीम से खेलने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है अपनी गवर्नमेंट से। अगर उनकी गवर्नमेंट ही उनको इजाजत नहीं देगी पाकिस्तान से खेलने के लिए, तो उसमें ना सौरव गांगुली का कसूर है, ना इंडियन क्रिकेट टीम का कसूर है, ना इंडियन पब्लिक का कसूर है। तो आप भूल जाएं कि पाकिस्तान और इंडिया की आजकल के मौजूदा हालात में तो बिल्कुल भी नहीं। जबकि ये चाइना का मामला शुरू हो गया, एलओसी का मामला शुरू हो गया, आप भूल जाएं कि पाकिस्तान और इंडिया की कभी क्रिकेट होगी। इसलिए उसके ऊपर मेरा ख्याल बात करने की जरूरत ही नहीं। सौरव गांगुली जो कि चेयरमैन है, बीसीसीआई के सदर हैं, उनकी जानिब से एक अनोखी मंतक हमने देखी, क्योंकि शारजा क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने कुछ पिक्चर्स खिंचवाई और उसमें जो बैकग्राउंड में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे उनको धुंधलाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स पर शेयर किया। तो सौरव गांगुली के बारे में तो जाना जाते थे वो कि क्रिकेट की बहाली के लिए वो काम करते हैं, पाक भारत सीरीज के बारे में वो बात करते थे, लेकिन जब से वो चेयरमैन बने हैं तब से बयानात उनके कुछ खासे अच्छे आ नहीं रहे। और अगर ऐसे ही पिक्चर्स वो धुंधलाते रहेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो खुद रिक्वेस्ट करें हुकूमत भारत की हुकूमत को कि भाई आप सीरीज के लिए बात करें पाकिस्तान से। देखिए, मेरी बात सुने, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये आईपीएल जो यूएई में हो रहा है वो आईपीएल उसका इंटरनल क्रिकेट टूर्नामेंट है इंडिया का। अब उसके अंदर तो देखें, मतलब अगर किसी और टीम का भी होता, पीएसएल होता है या बिग बैश होता, तो पीछे किसी की, मेरा मतलब है किसी टीम की तस्वीरें जो हैं वो ऑब्वियसली उन्होंने प्रमोशन अपनी करनी है, उन्होंने कोई पाकिस्तान टीम की प्रमोशन तो नहीं करनी। तो इसको उस बहुत इमोशनल नहीं होना चाहिए, इसको उस पैराए में लेना चाहिए, ना कि सौरव गांगुली की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी जो है वो लेनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ थी तो शारजा, जिसको पाकिस्तान ने बहुत नवाजा, उनको चाहिए था कि अपने ग्राउंड में पाकिस्तान की टीम की तस्वीर जो है ना उतारने देते, लेकिन उसमें भी ऑब्वियसली उनका कोई हाथ नहीं है क्योंकि ये इंटरनल टूर्नामेंट है इंडिया का। तीसरा जो मामला है वो मामला जो ये है कि आपका उन्होंने अपने जो प्रमोशन करनी है, उन्होंने यूएई में जो सारा कुछ करना है वो उनका अपना मामला है, उसमें हम इतना इमोशनल होने की हमें क्या जरूरत है।
तो ये आप ये समझते हैं कि उनका इंटरनल मामला है, हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। मेरे प्रोग्राम में खालिद महमूद साहब भी मौजूद थे कुछ दिनों कबल, उनसे जब सवाल हुआ था कि अगर आईसीसी की चेयरमैनशिप के ओहदे पर सौरव गंगुली आते हैं तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट के लिए बुरा होगा और पाक भारत क्रिकेट के लिए तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, वो जो भी आएगा ना इंडिया का एज प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीसी, तो वो पाकिस्तान के लिए तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे वो सौरव गंगुली हो। जो वजह ये है कि सौरव गंगुली हो सकता है पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स का बहुत दोस्त हो, लेकिन वो कभी वो चीज नहीं करेगा जिसमें कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से मार पीटे। देखो ना, वो कोई आप स्टेप लें, आप इनके एक्टर्स को देख लेना। वो बेचारा आमिर खान कहीं टर्की गया कि जाके मिल आया तो उसकी क्या उन्होंने गुरगत बनाई। तो सौरव गंगुली कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी बात करे जिसमें कि आजकल जो उनकी जो मौजूदा जो मौजूदा गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो उसको रगड़ना शुरू कर दे या आरएसएस वाले रगड़ना शुरू कर दे। तो उसको उस पैराए में देखना चाहिए। सौरव गंगुली कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना हो।